हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंह IAS PCS पर। आशा करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम को देकर आए होंगे, और जिनका अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं 23 की ऑल शिफ्ट्स में क्वेश्चंस, उनके बारे में जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं। तो इस श्रृंखला में हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो निष्ठा का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो निष्ठा क्या है? निष्ठा हमारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। इसका मकसद क्या होता है? निष्ठा को लॉन्च किया गया था, ये हमारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिससे स्कूल शिक्षकों के लिए एक अच्छा निर्माण कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है प्राथमिक स्तर पर, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। इसलिए ये निष्ठा प्रोग्राम चलाया गया था। दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दक्कन में हम देखते हैं दो राज्य, तो उसमें से एक प्रमुख होता है बहमनी, जिसका टाइम पीरियड होता है 1347 से 1518। ये एक इस्लामी राज्य है। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान अलाउद्दीन बहमन शाह है, जिसको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, उसने की थी। तो इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ने बताया व्हेन वाज द ऑल इंडिया किसान सभा इस्टेब्लिश? ऑल इंडिया अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 19 अप्रैल 1936 इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में इसका गठन किया गया था, और अगर पूछे कि इसके अध्यक्ष, तो सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? अगर इसकी बात हम मीटर में करते हैं तो 1.524 मीटर। इसके व्यास की बात की जाए तो 10 सेंटीमीटर, लंबाई की बात की जाए तो 1.55 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैडमिंटन पोस्ट को सफ़ेद रंग से रंगा जाना चाहिए और उसकी सतह चिकनी होनी चाहिए। बैडमिंटन पोस्ट को डबल साइड लाइन से 0.76 मीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व, 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, और अगर हमसे पूछता 10 की वृद्धि तो आंसर मार्क करेंगे 17.72%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज किसकी पुस्तक है? तो ये डेविडर एक लेखक हैं। उन्होंने मद्रास यानी कि चेन्नई और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ये इनकी पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी, और इसके आयुक्त की बात करें तो ये थे C चंद्रमौली। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 2023 में जर्मनी का कौन सा राजदूत आया था? तो ये चर्चाओं का विषय था, क्योंकि जो हमारा RRTC कॉरिडोर है इसके दौरे पर जर्मनी से डॉक्टर फिलिप एकरमैन आए थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर फिलिप एकरमैन। त्योहार किस पड़ोसी देश का त्यौहार है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो आंसर होगा नेपाल। त्योहार को हम दीपावली या यम पंचक के नाम से भी जानते हैं। नेपाल और भारतीय क्षेत्रों जैसे कि सिक्किम और गोरखलैंड, विशेष तौर पर ये दार्जिलिंग और कल्पिंगपोंग वाले शहरों में मनाया जाता है। तो आंसर इसका जो भी रहा हो मार्क कर देंगे दार्जिलिंग या नेपाली लोग।
उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य जज कौन बनी? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। चर्चाओं का विषय थी क्योंकि ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जिनको राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। तो ये इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। वंश और डांसर किसकी आत्मकथा है? तो ये एलेग्रा केंट की आत्मकथा है, वंश और डांसर। कुछ और आत्मकथाओं को हम देखेंगे तो अ फैशन फॉर डांस ये यामिनी कृष्णमूर्ति जी की है। द मैन हु हैड द एलिफेंट डांस डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आत्मकथा है। लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी रस्किन बॉन्ड जी की है। ब्लड मेमोरी मार्था ग्राहम की आत्मकथा है। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपका जो भी फीडबैक है उसे डेफिनेटली चैनल कमेंट के माध्यम से शेयर करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं क्योंकि उन वीडियोज में हमने 6 और 7 शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको तो डिस्कस किया है और उसके साथ साथ उन वीडियोज में हमने किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, कौन सा त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है, ये सारे डिस्कशन किए हैं। तो वो प्रीवियस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जाकर ज़रूर देख लें। थैंक यू।